आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आज हम हैं कई बार सरपंच रहे और इस बार भी सरपंच हैं। मतलब सरपंची का मतलब है लोगों का अनुभव, जिंदगी में बहुत कुछ रहा, समाज सेवी हैं और दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को किस तरीके से जिया है सरपंच साहब से जानने का प्रयास करेंगे। क्या है अनुभव जिंदगी का, या कोई चमत्कार से सरपंच बने, या जिंदगी किसी चमत्कार के मोहताज है, या उनकी अपनी मेहनत और तपस्या है, वो जानने का प्रयास करेंगे। राम कुमार सरपंच जी हैं। नमस्कार नमस्कार जी जी। सरपंच साहब। सरपंच साहब, हम ये जानना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा पल याद है आपको जब इच्छा ना रही हो, जब से आपको होश हुआ है और अब तक ऐसा कोई पल याद हो कि भाई इच्छा तो रही ना, बाकी कोई और दूसरों काम हुए हो? हाँ, ऐसे ही बात ये है गुरुजी। मैं 2010 में पहले सरपंच बना था। जी। उस समय आपसी विवाद ऐसे आ गए थे और उन विवादों में सरपंची का भी नुकसान हो गया था। ठीक। तो परमात्मा से मैं यही दुआ करता था, क्या भविष्य में जो मेरे साथ प्रक्रिया आई है, क्या दोबारा से बस्ती माता या हमारे भाग में दोबारा ऐसी कोई बात दोबारा हो सकती है जिससे हम दोबारा सरपंच बने। बहुत बढ़िया। और परमात्मा ने हमारा सहयोग किया, बस्ती माता ने हमारा सहयोग किया और आज बस्ती माता के आशीर्वाद से दोबारा गांव ने हमें सरपंच की जिम्मेवारी दी है। बहुत बढ़िया। इसके लिए हम बस्ती माता का और परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करेंगे। शर्मा जी, हमने एक दर्शन लिखा है जिसके अंदर 11,000 पन्ने लिखे हैं, जी और उसमें मूल हमने ये लिखा है कि व्यक्ति पूरे जीवन भर इच्छा पैदा करता है और पूर्ति करता है। इसके अलावा तीसरा कोई उसके पास काम ही नहीं होता। इसके बारे में आप बताएं कि आपकी जिंदगी में इच्छा पैदा करना और उसे पूरी कर देना, फिर नई पैदा करना, फिर उसे पूरी कर लेना, यही चक्र है जीवन का, या इसके अलावा कुछ और भी काम है? गुरुजी, आदमी की ये सोच है कि आदमी कभी भी सबर और संतोष, अगर ये सबर करे और संतोष करे तो परमात्मा भी यही है और सारे काम भी यही है। परंतु व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ती जाती है और इसकी पूर्ति कभी भी जीवन में नहीं हो पाती। आदमी को जितना मिले, जो सामने है उसको देख के जीना चाहिए, यही असली जीवन है। अब हमारा दर्शन ये दावा करता है कि 3 टाइप की इच्छाएं होती हैं आदमी में। एक तो मूलभूत सुविधा, जो प्राकृतिक इच्छाएं, जैसे सांस चल रहा है, शरीर चल रहा है, पसीना आ रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, और जो शरीर के फंक्शन चल रही है, ये सबके अंदर है। दूसरी इच्छा है देश काल परिस्थिति, जो आपने कही कि दूसरे को देख करके जीना। जैसे आपके गाड़ी खड़ी है, मेरे इच्छा हो गई कि मैं गाड़ी खरीदूं, जी आपको स्वेटर है, मुझे लगा कि मैं ऐसा स्वेटर खरीदूं। ज्यादातर जो दुनिया भाग रही है वो इन्हीं के पीछे भाग रही बिल्कुल। है। और तीसरी जो इच्छा है वो है बदलाव की इच्छा, जो अंदर से उठती है, जो कुछ भी नहीं देखती, बस वो ये कहती है मैं ऐसा करूंगी। जैसे आज से हम 50 साल पहले जाएं तो कोई अगर ये कहता, किसी की इच्छा ये कह करती कि भाई हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका बात करेंगे, तो लोग उसे पागल कहते, बिल्कुल। समाज कहता कि ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा, अब आज हम यहाँ से लगाएंगे तो वहां तक पहुंच जाएगी।
बिल्कुल लेकिन यहाँ से अमेरिका कैसे पहुंच जाएगी? वो इच्छा भी उठती है आदमी के अंदर और वो बदलाव करती है, वो दुनिया को एक नया रास्ता देती है। ये 3 टाइप की इच्छाएं हमारे दर्शन ने लिखी हैं। आप इनसे सहमत हैं या इनके अलावा भी कोई इच्छा ऐसी होती है कि जो हमसे छूट गई है? देखिए गुरुजी, ये तो विज्ञान की बात हो गई। जी, अब हम टेलीफोन के माध्यम से अमेरिका और देश विदेश और अपनी बात रखते हैं और दूसरे की बात सुनते हैं। जी, ये चमत्कार पहले सुनने में लगता था, पर आज है। और हम जब कभी सुनते हैं कि भगवान राम ने ऐसा काम कर दिया, रावण ने ऐसा काम कर दिया, भगवान कृष्ण ने ऐसा काम कर दिया, तो वो काम हमें आज ऐसे लग रहे हैं कि वो बड़े थे। ठीक, पर आज जो विज्ञान बढ़ी है, विज्ञान में जो बात आई है तकनीकी में, ये भी बहुत बड़ी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, देश और विदेश में उनका परचम है, मान है, सम्मान है, सब लोग उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये विज्ञान की बात है। समय समय में बदलाव आता है और समय के अनुसार ही इंसान बदलता है। चलिए शर्मा जी, अब हमारा दर्शन ये कह रहा है कि हमारा जो शरीर है वो 2 इच्छाओं के मिलन से निर्मित हुआ है। एक हमारे माताजी की इच्छा, एक हमारे पिताजी की इच्छा, इनसे बना है। जी, क्या हमारा दर्शन ठीक कहता है या गलत कह रहा है? बिल्कुल। माता और पिता का स्थान पूजनीय है और उन्हीं की इच्छा से हम इस दुनिया में आए हैं, निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है हमारा। और अपने माता पिता का सदैव सदैव सम्मान करना चाहिए। उनका ऋण हम इस जीवन में नहीं चुका पाते। तो ये जो पूरा जीवन है, इसमें क्या मरते दम तक आदमी के साथ इच्छा रहती है? चाहे किसी को छोड़ने की इच्छा है, चाहे किसी को प्राप्त करने की इच्छा है, चाहे भगवान प्राप्ति की इच्छा है, तो क्या लास्ट सांस तक इच्छा रहती है आदमी के अंदर या कभी छूट भी जाती है? देखिए, समय हमने लास्ट समय तो नहीं देखा, जी, पर जीवन में जब तक सांस है, जब तक आदमी इच्छाओं में घिरा रहता है बहुत और हर चीज की इच्छा करता है। बहुत ये सत्य है मेरी नजर में। अब हम ये कहें शर्मा जी, आप ना तो नाम हो, ना आप शरीर हो, आप एक इच्छा हो, तो इस पे आपका क्या जवाब है? देखिए, आत्मा अजर और अमर है। इंसान, ये जो चोला है इंसान का, इसको आदमी छोड़ के चला जाता है। आत्मा अजर और अमर जो सुनने में आया है, अनुभव नहीं है, बाकी आत्मा का अनुभव है। आत्मा का अनुभव ये है कि आत्मा और परमात्मा दोनों नहीं, एक ही हैं। ये आपका अनुभव या आपने ये कहीं लिखा पढ़ा या सुन लिया किसी से? मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, देखिए, वैसे पर्सनल। अनुभव तो गुरुजी, एक दिन जो जिसने जीव ने जन्म लिया है ना, उसको जाना है, नहीं, जाना है, पर कहाँ जाना है ये भी नहीं पता, इसका अनुभव नहीं है। ठीक है, लेकिन आत्मा का भी अनुभव नहीं है। आत्मा का भी हमें अनुभव नहीं है। नहीं है, केवल इच्छा आत्मा का अनुभव है। इच्छा का अनुभव है कि इच्छा हम करते हैं। ठीक, यही कहता है हमारा बिल्कुल दर्शन कि आप एक आत्मा नहीं हो, आप एक इच्छा हो और ये शरीर जो है उसका साधन है। बिल्कुल जैसे आपने अभी हमें चाय पिलाई, अब हमारी इच्छा हो गई कि पी लेते हैं। जी, अब शरीर ने संकेत किया कि ये रही चाय, तो ये टूल है, गया पकड़ा और इच्छा हुई, मुंह अपने अंदर ही डाल दिया और तृप्ति हो गई, हमने चाय पी ली। तो ये साधन है भाई। किसी को कोई सामान उठाना है तो इच्छा होगी तभी तो उठाओगे, जी, फिर ये साधन उठाएगा। तो शरीर को एक साधन माना है। जैसे हमें फरीदाबाद जाना है तो गाड़ी एक साधन है वहां पहुंचाने का, लेकिन असली जो बात है वो है फरीदाबाद जाना। इच्छा अंदर से उठती है और ये साधन उसका काम करता है। हमारा दर्शन ये कहता है आप एक अंदर जो रहती है वो एक इच्छा हो और शरीर साधन है
और नाम जो आपका है वो एक पहचान है। बिल्कुल तो इस बात से सहमत हो आप? सहमत हूँ इस बात से। तो हमारे दर्शन ने ये खोज की है शर्मा जी, सदियों से एक सवाल था, मैं कौन हूं? ठीक है जी। जो बड़े बड़े अध्यात्म वाले और ऋषि मुनि थे, उनके अंदर ये सवाल, जिज्ञासा जगी, भाई मैं वो तो नहीं हूं शरीर, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाता है, जो निकल के जाती है वो क्या है? तो ऐसा सबने अपने अपने जवाब दिए, हर धर्म ने, लेकिन अनुभव का जवाब कोई नहीं दे पाया। मानने वाले देते रहे कि आप एक आत्मा हो। यही सुना आपने भी। जी दूसरे धर्मों ने कुछ और बोला, तीसरे ने कुछ और बोला, तो सत्य तो एक हो सकता है, अनेक सत्य तो नहीं होंगे। बिल्कुल जी तो आप आज अनुभव कर रहे हैं कि आप एक इच्छा है, बिल्कुल। आप एक आत्मा नहीं है। आत्मा और इच्छा नहीं, मैं मैं दोनों ये को कह रहा हूं, जिसे अनुभव कर रहे हो, आत्मा को अनुभव कर रहे हो, आप आत्मा बोल दो। अगर इच्छा को अनुभव कर रहे हो तो इच्छा बोल दो। नहीं, अनुभव तो इच्छा ही है जी, बस इच्छा को ही हम शर्मा जी मानते हैं कि ये अनुभव है इच्छा। मानने वाली बात आत्मा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मानने का हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे। मानना अपनी जगह है, लेकिन अनुभव अपनी जगह है। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाहता हूं शर्मा जी, मैं कह दूं कि ये दुनिया मेरे कहने से, मैंने कहा, मैंने कोई बात झूठी कह दी कि एक जिन्न आया था जी मेरे पास और उसने चुटकी बजाई और मुझे सोने का बना दिया इस शरीर से। तो ऐसी मानने वाली बातों पे आप भरोसा करेंगे या नहीं? ऐसा होता नहीं है? नहीं, इन बातों पे मैं भरोसा नहीं करूंगा जी, नहीं करोगे? नहीं करूंगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता जो खुद अनुभव हाँ करें, वो है। तो शर्मा जी विज्ञान को मानते हैं? हाँ, विज्ञान को मानता हूँ, चलो, विज्ञान है। आज आपको एक सैर कराते हैं, ये दुनिया कैसे बनी इसकी। आप, हमारा धर्म परमात्मा को मानता है, परमात्मा चला रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा धर्म कहता है जी हमारा परमात्मा चला रहा है, तीसरा कह रहा है जी हमारा चला रहा है। तो अब इतने ज्यादा परमात्मा हैं इस दुनिया में जो चलाने वाले हैं, जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक ही है, दो इच्छाओं के मिलन से ही पैदा हुए हैं सब। 8.5 अरब पॉपुलेशन है दुनिया की, तो 8.5 अरब में से एक भी आदमी अलग प्रोसेस से पैदा नहीं हुआ, इसी प्रोसेस से हुए। जब इस प्रोसेस से हुए हैं तो कोई ना कोई शक्ति भी एक ही होगी, एक शक्ति है जी। ठीक है। अब हमने अलग अलग मान्यता बना रखी है, तो अब इन सब में से सब ये कहते हैं हमारा ठीक है, आपका गलत है, हमारा ठीक है, आपका गलत है। तो इन सब में से हम किसको ठीक माने और किसको गलत माने, आपके हिसाब से, अनुभव से? शक्ति तो अजर और अमर है, ये भी सच्चाई है कि हम एक रास्ते से आए हैं, पर यह भी विचारणीय है कि एक रास्ते से आते हुए हमारी सबकी शक्लें, सबकी अक्लें, सबकी बुद्धि, सबका विवेक अलग अलग है। सब अपने नजरिए से सोचते हैं और हर इंसान, हर जीव, हर प्राणी अपने मन में, अपने वो कहते हैं ना, अपने मन में और जौन में कोई दुखी नहीं है, सब अपने आप को सुखी मानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सरपंच साहब आपसे, जो ये 1,000 से ज्यादा धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, और सब ये दावा कर रहे हैं हमारा वाला है जो वही चला रहा है धरती को, दुनिया को, हमारा वाला चला रहा है, हमारा वाला चला रहा है, इनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि किसी का कोई नहीं है, सबका एक है। एक है और परमात्मा है, बिना उसके एक पत्ता तक नहीं हिलता, ठीक है, लेकिन परमात्मा ही उसका कराता है उसको नाम क्या दोगे जो सब मान लें, सारी दुनिया उस पर राजी हो जाए, अलग अलग ना रहे? मैं तो परमात्मा ही नाम दूंगा जी उसको। परमात्मा दोगे, बहुत बढ़िया। अब विज्ञान को आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। विज्ञान बेसिकली क्या है? विवाद को सुलझाता है। जैसे किसी ने कहा था पृथ्वी गोल है, किसी ने कहा था पृथ्वी चटाई की तरह बिछी हुई है, किसी ने कहा था त्रिकोणीय है। ये हमारे धर्मों ने कहा था अलग अलग, लेकिन विज्ञान ने सबके उस पर रिसर्च किया और एक चीज बता दी कि भैया गोल है, कोई मानो या मत मानो।
और उन्होंने उसके प्रैक्टिकली प्रूफ दे दिए। ठीक है, तो विज्ञान का काम क्या है? विवाद को सुलझाना। अब हम गए विज्ञान के पास कि साहब 1000 भगवान चला रहे हैं क्या है दुनिया, जब पैदा करने का तरीका एक है तो आप बताओ क्या कहते हो? उन्होंने कहा महाराज जी कोई भगवान नहीं है, उसे आप लोगों ने नाम दे रखे हैं, एक शक्ति है और उस शक्ति का नाम हमने जो दिया है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से सारी दुनिया चल रही है। विज्ञान ने ये कहा, सार्वभौमिक नाम दिया है एक अपना कि ब्रह्मांड चला रहा है। अब उसको ब्रह्मांड को कोई अल्लाह कह ले, कोई परमात्मा कह ले, कोई कुछ कह ले, हमारी भाषा में हमने नाम दिया है ब्रह्मांड। आप इस विज्ञान के नाम से सहमत हैं या विज्ञान के प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूफ दिए हैं कि साहब ये सामान है, ये बना रहा है, ये चला रहा है, या आप ये कहते हैं कि भाई ना मेरा भी ठीक है जी, बाकी ये सारे बकवास कर रहे हैं? इनमें से आप किसको महत्व देंगे, अपने भगवान को या ब्रह्मांड को? मतलब जो नाम उसे परमात्मा, बेशक आप परमात्मा कह लो, बेशक वो अल्लाह कह लें उसको, ब्रह्मांड को, तो साइंस के वाले को आप सही मानेंगे या अपने को? देखिए दोनों की उपाधि अलग अलग है जी। जी परमात्मा और विज्ञान। जी परमात्मा तो परमात्मा है जी। जी परमात्मा जन्म देता है और लेता है। नहीं, ये तो विज्ञान न ये जन्म तो दे सकती है आपको ना ले सकती ये है। तो आपको किसी ने बताया है, आपको पता है, अनुभव है इस चीज का? बिल्कुल अनुभव है इस चीज का। कैसे? देखिए विज्ञान इंसान को पैदा नहीं करती और ना ही विज्ञान इंसान को मरने के बाद जीवित कर सकती है, ऐसा हमने नहीं देखा है। मैं ये कह रहा हूं, आपको कैसे मालूम है? आप तो इच्छा हो, एक दो इच्छाओं के मिलन से जी आपकी ये टूल बना, और वो जो इच्छा मेन चली आ रही है उसी का अंश हो आप। भाई अब आपके माँ बाप भी इसी प्रोसेस से पैदा हुए होंगे, उनके भी दो इच्छा मिलन होके जब बने होंगे, ऐसी 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 आगे चली गई होगी। तो आपको जो अनुभव है, आपको तो अनुभव ही जब शुरू हुआ है 3-4 साल की उम्र में होश आया है आपको। आपको क्या पता आप कैसे पैदा हुए? ठीक है, और मरोगे जब आप, उसके बाद में आपकी इच्छा निकल के चली जाएगी। आपको क्या पता कि आप परमात्मा में जाओगे या परमात्मा से आए हो? ये तो आपने, हमारे धर्मों ने, सभी के धर्मों ने एक कुछ चीजें लिख के दे दी हमें, हमने वो पढ़ ली, बचपन से हमें बताया गया है, उसे हम मान रहे हैं, मान्यताएं हैं, अनुभव नहीं है। अनुभव तो कुछ और है आपका, मानते हैं इस बात को जो मैंने कही है? तो विज्ञान जो कह रहा है प्रैक्टिकली हमें प्रूफ दे रहा है कि ये लो जी, ये थीसिस है, ये है, आप करके देख लो, आप महसूस करोगे। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, जो विज्ञान कह रहा है वो ठीक कह रहा है, उसको आप बेशक परमात्मा कहो, वो भी कह रहा है, वो भी ये नहीं कह रहा कि हमने बनाया है, वो कह रहा है जी ब्रह्मांड ने सब कुछ रचा है, ब्रह्मांड से ही सब कुछ बना है। इस बात से आप सहमत? गुरु जी यहाँ तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इंसान को परमात्मा ने बनाया है और इंसान ने विज्ञान को बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा इंसान को भी इच्छा ने बनाया है। अभी जो गणित हमने लिया है उसमें कोई शक है आपको? नहीं मैं मान गया आपकी ठीक है, बात को। अब परमात्मा इंसान ने बनाया क्योंकि आपने मान लिया, आपने माना ना परमात्मा को, तो वो आपकी इच्छा ने माना है कि मैं परमात्मा को मानता हूं। इस धरती पे 16% आबादी ऐसी है जो किसी परमात्मा को नहीं मानती। वो भी उसी प्रोसेस से आए हैं, वो भी जी रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी तरक्की कर रहे हैं। तो ऐसा दृढ़ नहीं है कि मैं मान लो हेलीकॉप्टर में जाना ही नहीं चाहता, मैं मानता ही नहीं हेलीकॉप्टर होता है, मेरी अपनी इच्छा है। एक ये है कि मैं वो भी मानता हूं जो मैंने देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया। तो ये मान्यता अलग है, मैं मान्यता को नहीं छेड़ रहा हूं, मैं तर्क की बात कर रहा हूं। विज्ञान को आप एक जगह सही कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कौन किसने बनाया उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले मैं ये मानता हूं कि हजारों के विवाद को सुलझा करके विज्ञान ने एक नाम दे दिया ब्रह्मांड। इससे सहमत हैं आप? नहीं विज्ञान को मैं मानता हूं, परंतु विज्ञान परमात्मा से बड़ा नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने विज्ञान से एक प्रश्न किया कि साहब ये ब्रह्मांड कहां से आया? ये जायज है हमारा प्रश्न? भाई आप हो तो आप आए कहां से हो? उन्होंने कहा जी ये जीरो थी, पहले शून्य था, डार्क था, अंधेरा था, वहां से ये आया।
हमने कहा ठीक है जी, उसका भी उन्होंने प्रूफ दे दिया, यहाँ से आया है। हमने कहा जी वो अंधेरा कहाँ से आया, अंधेरा कहाँ से आया? तो विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हमारी खोज तो महाराज जी यहाँ तक पहुंची है, इससे आगे हमें भी नहीं पता, अभी हमारी खोज चल रही है। इधर हम धर्मों के पास गए, उन्होंने जाके भगवान पर रोक दी। मैंने कहा जी ये भगवान कहाँ से आया, किस सिस्टम से पैदा हुआ, इसका भी बताओ हमें। उन्होंने कहा भाई हमें नहीं पता, हम तो भगवान से शुरू करके इंसान तक का ही सिस्टम है हमारे पास। तो विज्ञान ने तो उस ब्रह्मांड से भी पहले शून्य बता दिया, लेकिन शून्य से पहले क्या है वो नहीं बताया। फिर हमने एक गणित लगाया, हमारे एक दर्शन जो हमने लिखा है उसने एक गणित लगाया, इच्छा की इच्छा हुई। फिर आप पूछोगे जी इच्छा कहाँ से आई, फिर हम ये कहेंगे इच्छा की इच्छा हुई, बिल्कुल ठीक बात है। उसको कहीं ले जाओ, ठीक है। इच्छा हुई, जीरो पैदा हुआ, जीरो की इच्छा हुई, ब्रह्मांड पैदा हुआ, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, धरती आकाश चांद सितारे ये पैदा करे, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, और लास्ट में हमारे माँ बाप की इच्छा हुई, और हम आए, और हमारी जो इच्छा है पूरे जीवन भर हमें अनुभव रहती है। इसलिए हम ये गणित हमने लगाया। क्या ये गणित कहीं सूट करता है या हम गप पेल रहे हैं? इसके अलावा कोई और शब्द ऐसा बन सकता है कि हम उसे लगा दें जिसे सारी दुनिया माने। ऐसा नहीं कि केवल शर्मा जी माने, सारी दुनिया जिसको मारे, सार्वभौमिक शब्द, ऐसा कोई है? नहीं, एक बात तो सबको माननी पड़ेगी, इंसान जन्म लेता है ये सत्य है, और इंसान इस दुनिया से जाता है, मृत्यु भी सत्य है, ये सबको माननी पड़ेगी ये बात। नहीं, मैं अब इस गणित की बात कर रहा हूँ। जब ये कह रहे हैं कि भगवान चला रहा है, मैं मानता हूँ भगवान चला रहा है, वो कह रहे हैं अल्लाह चला रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमने एक नया दृष्टिकोण तैयार किया है। भगवान की इच्छा हुई कि मैं कुछ रचूं, ठीक है जी। भगवान जहां से आया, जैसे भी प्रकट हुआ, चाहे वो मिट्टी से पैदा हुआ या आकाश से पैदा हुआ, तो किसी की तो इच्छा हुई होगी। तो हमने बेस में इच्छा रखा है, इच्छा की इच्छा हुई, क्योंकि हमारे अंदर दो इच्छाएं होती हैं। अभी जैसे मैं आपके पास आया आपने चाय के लिए बोला, तो मेरे अंदर द्वंद्व रहा, पीऊं ना पीऊं। ऐसे ही आपके अंदर रहा होगा, नहाऊं ना नहाऊं, खाऊं ना खाऊं, जाऊं ना जाऊं। ये द्वंद्व रहता है आपके अंदर, रहता है नहीं रहता? अनुभव करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो हमारा जो गणित इनर जो अंदर का सिस्टम बना के बैठा है, जो हमारी दर्शन कह रहा है, वो कह रहा है कि दो इच्छाएं, माँ की और बाप की, दोनों इच्छाएं आई, उससे निर्माण शुरू हुआ शरीर का। ये सत्य है। सत्य है, बिल्कुल। माँ की इच्छा नाभि में बैठ गई, और पिता की इच्छा यहाँ तालवा होता है, वहां चली गई। ठीक है। अब पिता की इच्छा 20 चीज सोचती है, या पेड़ काटें या काटें या काटें, लेकिन माँ की इच्छा गंभीर रहती है। जब ये इच्छा फाइनल हो जाती है, माँ की से मिल जाती है, फिर डिसाइड हो जाता है या पेड़ काटो। ऐसा होता है आपके जीवन में? हाँ, होता है ऐसा। होता है। इसको हमने नाम दिया, जब ये इच्छा यहाँ पहुंच जाती है, बीजारोपण। अब आपने डिसाइड कर लिया या पेड़ है छांटेंगे, इन्हें छोड़ दो सब है। अब पूर्ति कब होगी? जब या पेड़ की छटाई हो छटाई जाएगी। हो जाएगी। तो जब ये इच्छा यहाँ से वापस यहाँ पहुंच जाएगी, फिर तृप्ति हो जाएगी, भैया छांट दियो। आपकी सरपंची लड़ूं ना लड़ूं, लड़ूं ना लड़ूं, पिताजी की इच्छा ने घुमाए, फिर फाइनल हैगी, यहाँ बीजारोपण हो गया, भाई सरपंची लड़नी ही लड़नी है। अब लड़ तो लिए, अब ये यहां से अपना काम शुरू कर दिया इसने बढ़ने का, और तृप्ति कहाँ हुई? जब जीत गए जी, सरपंच बन गए। बिल्कुल। ऐसा अनुभव होता है जीवन में आपको? हाँ, बिल्कुल अनुभव होता है। सभी को होता होगा ऐसा ही। बिल्कुल। तो हमारा दर्शन यही कह रहा है कि आदमी इच्छा पैदा करता है, चाहे वो हंसने की, रोने की, जाने की, खाने की, पीने की, नहाने की, धोने की, सिर्फ इच्छा पैदा करता है,
और उसकी पूर्ति करता है, और पूर्ति के बाद फिर नई इच्छा पैदा करता है और फिर पूर्ति करता है। टोटल जिंदगी यही है, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं। नहीं है। इससे आप सहमत हाँ हैं? सहमत हूँ इससे। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इच्छा से हम पैदा होते हैं और इच्छा ही निकल जाती है हमारी, जब हम मर जाते हैं तो इच्छा ही तो खत्म हो गई, तभी इच्छा तो ही खत्म निढाल हो हो गए। बिल्कुल। तो ये इच्छा ही निकल के उस मूल इच्छा में मिल जाती है जहां से ये इच्छा का सिलसिला चला है। मतलब अब ये लूप ऐसे बन गया, इच्छा ने पैदा किया है सबको, चाहे वो ब्रह्मा को किया है, चाहे वो राम को किया है, चाहे कोई लक्ष्मण को किया है, चाहे कृष्ण जी को किया है, सबका जन्म इच्छा से हुआ है। क्योंकि अगर हम रामचंद्र जी की बात करें तो दशरथ जी महाराज की और कौशल्या महाराज की माता जी की इच्छा हुई, तब मिलन हुआ। बिल्कुल। इच्छा, दो इच्छाएं मिली, तब राम जी का शरीर बना। और राम जी के पूरे जीवन भर इच्छाएं रही, इच्छाओं से उन्होंने दुष्टों का नाश किया, इच्छाओं से ही उन्होंने सब कुछ किया, और फिर उनकी इच्छा भी निकल करके मूल इच्छा में जा मिली। तो हम इस चक्र को, जैसे हमारा दर्शन कह रहा है कि ये जो चक्र है ये पूरा इच्छा टू इच्छा है, इसके बीच में कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि कहीं इच्छा की लय टूट गई हो। आप इससे सहमत हैं? हाँ सहमत हूँ जी मैं इससे। अनुभव कर रहे हैं? अनुभव कर रहा हूँ। अब इच्छा बेशक आपकी परमात्मा की हो, पूजा की हो, गाय को पूजने की हो या गाय को काटने की हो, सब इच्छा ही है। इच्छा ही है। चाहे आपको भला करने की हो, चाहे किसी का बुरा करने की हो, चाहे चोरी करने की हो, चाहे किसी का सहयोग करने की हो, वो इच्छा के अलावा कुछ और सामान नजर आ रहा है दुनिया में आपको? कोई नजर नहीं आ रहा, इच्छा ही है। इच्छा इच्छा ही ही। कराती है जो कुछ कराती तो ये जो दर्शन है हमारा, ये ठीक है शर्मा जी आपके हिसाब से, या इसमें कहीं कोई शक शुबा है। है? नहीं, जो दर्शन, अब दर्शन भी तो इच्छा से ही बना है, और हाँ, इच्छा गलत है ही ना। हाँ, तो नहीं, फिर गलत, दर्शन भी गलत नहीं होगा। गलत और ठीक का अभी हमने कोई पैमाना नहीं दिया, क्योंकि इच्छा कभी गलत और सही नहीं होती, वो तो हमारा समाज, देश, काल, परिस्थिति बनाती है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। इच्छा कर रही है मेरी बगैर हेलमेट के चलने की, लेकिन कानून ने एक बचावट के लिए एक हेलमेट बना दिया कि भाई कानून और लोग चाहते हैं हम मरे ना एक्सीडेंट से, तो उन्होंने एक हेलमेट बना दिया एक इच्छा ने। अब वो चालान कर रहे हैं तो वो इच्छा का कर, वो इच्छा कर रही है चालान के भी आप बचो, ठीक लेकिन बात। मेरी इच्छा कर रही है कि मैं बगैर हेलमेट के चलाऊं। तो चारों तरफ आप ये मानते हैं कि आपके घर में जितने भी जीव जंतु इंसान है वो सब इच्छाएं हैं, इच्छा है, और ये संसार में जो दौड़ रहे हैं वो सब इच्छाएं हैं? सब इच्छा है। इनके अलावा कोई गणित नजर आता है आपको? इच्छा, इच्छा को हम ये रूप दे सकते हैं कि इच्छा ही है जो कुछ है। आदमी, जीव जंतु सब इच्छा के ही पीछे भाग रहा है। ये अनुभव कर रहे हैं आप? अनुभव कर रहा हूँ। आज तक मैं आपके उसके लिए बता दूं, इतना बड़ा दर्शन जो हमने खड़ा किया, 11,000 पन्ने का लिखा है, और जितने भी दुनिया में दर्शन बने हैं, धार्मिक, सोशली, मतलब जितने भी लिखे गए हैं, उनमें सब में एक बात रखी गई थी कि मान लो ये ठीक है, जबरदस्ती मान लो मैं ठीक कह रहा हूं। लेकिन हमारे दर्शन में कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं है आप मेरी मानो। दर्शन टोटल ये कह रहा है कि ये अनुभव करो। तो क्या ये दर्शन जो ये दावा कर रहा है कि ये हमारा पूरा दर्शन अनुभव का दर्शन है, इस पर खरा उतरता है या ये बकवास कर रहा है? नहीं, मैं मान गया आपके दर्शन को। नहीं, अनुभव, अनुभव बताओ, अनुभव कर गए? अनुभव कर रहा हूं मैं इस बात का। कर रहे हैं? बिल्कुल। तो शर्मा जी, अगर ये दर्शन हम अभी इसको पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे, 11,000 पन्ने हैं, तैयारी चल रही है इसकी, तो ये पहला वर्जन हम हिंदी में लॉन्च करेंगे, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी का है। बाकी ये विश्व की सारी भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये आएगा धीरे धीरे करके। तो इसमें ढोंग और पाखंड हमारे दर्शन में कहीं भी नहीं है। हमारा दर्शन कभी ये नहीं कहता आप सरपंच का इलेक्शन मेरी अंगूठी पहन लो, एक भी वोट मत मांगो, जीत जाओगे। हमारा दर्शन टोटल ये कहता है कि जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक फल नहीं कर्म मिलेगा। प्रधान है, बिल्कुल। ठीक है?
तो ये जो ढोंग और पाखंड दुनिया में चल रहा है कि जी मेरी अंगूठी पहन लो या मेरा धागा बांध लो या मेरी धूल ले जाओ, इससे आपका काम बन जाएगा, नहीं, मैं भी नहीं मानता इन बातों को। तो आपकी नजरों में ढोंग और पाखंड क्या है, वो बताएं हमारे दर्शक। देखिए, कर्म प्रधान है। अच्छा। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। हमारे भाग का जो लेखा जोखा है ना, पहले ही तैयार कर दिया परमात्मा ने। ये तो हम बस अपने रास्ते पे चलते जा रहे हैं और यही सत्य है। बाकी कोई ये कहे कि मेरे धागे बांधने से आप सरपंच बन जाओगे, मेरे इस अंगूठी पहनने से प्रधानमंत्री बन जाओगे और विधायक बन जाओगे, तो मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। बहुत बढ़िया। कर्म प्रधान है, अपने कर्म से बनेगा जो भी बनेगा, ठीक है। चाहे वो सरपंच बने, चाहे विधायक बने, मंत्री या प्रधानमंत्री बने, इसको मैं मानता तो हूँ। कर्म को आप प्रधान मानते हैं? कर्म को मैं प्रधान मानता हूँ। हमारा जो दर्शन है उसका मूल यही है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। ये भी ठीक है, इसमें भी मैं विश्वास करता हूँ। जी। आदमी जैसा कर्म करेगा उसके वैसे ही आगे आएगी। अपने विवेक और बुद्धि से आदमी को कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, पर आदमी गलतियों का पुतला है, कई बारी गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, परमात्मा भी उनको माफ करता है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये जो हमारे दर्शन ने आपको एक यात्रा कराई, आज से पहले कभी आपने ऐसा अनुभव किया जैसा आज हमने आपको अनुभव कराया? नहीं, आपकी बातें रचनाकार हैं, विचारने योग्य हैं और पृथ्वी और जनमानस इन्हीं बातों से चल रहा है, ये सत्यता है। ये सत्यता है। बिल्कुल। तो ये जो हमारा दर्शन है, ये क्या दुनिया का युग परिवर्तन का एक संदेश रहेगा, या ये भी कहीं ना कहीं धर्मों की और उसकी भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि ये सार्वभौमिक है, ये धर्मों से उनसे सबसे ऊपर है, अलग है, क्योंकि सबके लिए है। ये कोई ऐसा तो है नहीं जिसके अंदर इच्छा है उस सबके लिए है भाई, ये फायदेमंद सबके लिए है, इच्छा पूर्ति के लिए आदमी भाग रहा है। तो हमने फिर इसमें एक दो कार्यक्रम बनाए हैं। सबसे पहला तो हमने इसके आसान रास्ते बनाए हैं। एक तो ये दृढ़ संकल्प बीजारोपण का हमने एक कार्यक्रम बनाया है, जो आप दृढ़ता की तरफ जाएंगे। अब डामाडोल रहे, लड़ूं ना लड़ूं, लड़ूं ना लड़ूं, एक ये दृढ़ता से लड़ूंगा। और जब तक इसको नाम दिया है हमने बीजारोपण, कि भैया ये गाड़ दिया और लठ अब तो करूंगा। अब जब ये गाड़ दिया तब वो मेन इच्छा इस इच्छा की सपोर्ट करती है, भाई अब तो यू अड़गो है, अब या को पूरा करना है। अब पूर्ति के लिए हमने उसके साधन बनाए, जैसे आपने गेहूं बो रखे हैं जी। अपने फार्म पे और इसकी बाउंड्री कर रखी है, इसको टाइम पे खाद दोगे, टाइम पे पानी दोगे और इसकी सुरक्षा करोगे, कोई इसको खा ना जाए। अगर आप इसको बो दें खाली, भाई लड़ूंगा ही लड़ूंगा, और फिर इसमें ना खाद दें, ना पानी दें, ना सुरक्षा करें, तो ये फसल हो जाएगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी। एग्जैक्टली हमने वही किया है इच्छा के साथ, कि आपने दृढ़ता बो तो दिया, अब इसको कब खाद देना है, कब पानी देना है, कब इसकी सुरक्षा करनी है, और फिर उसके बाद में फल पूर्ति हो जाएगी। तो ये जो गणित है हमारे दर्शन का, क्या ये ठीक है, साइंटिफिक लगता है आपको, या ये ऐसे लगता है ना जी बोझ बोझ है बस एक हल्ला, क्योंकि हजारों इच्छाएं बुभती हैं हमारे, भाई या कर लेंगे हम तो, फिर शाम को आके वो ढिसर बह जाओ ना भाई या नो या करेंगे। तो ये ही सुरक्षा हमने बनाई है कि इसको जब तक ये फल ना दे देगी तब तक इस पे ये काम करना है। तो हमारे दर्शन ने एक इनर इनर है, अंदर ही अंदर करना है, वो ये ना जी मेरी अंगूठी पहन लो और आपको यू है जागो, ऐसा कुछ नहीं है, बाहरी कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों इच्छाएं अंदर रहती हैं। तो इनको ऊपर से नीचे लाना और नीचे से ऊपर ले जाना, यही साइंस है और यही हमने काम किया है। तो क्या ये कुछ ठीक है या ये भी कुछ ढोंग लग रहा है आपको? नहीं गुरुजी,
मेरी एक जिज्ञासा है। जी बताइए। ये तो सच्चाई है, हमेशा धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। जी जी जी। हमने महाभारत, रामायण, शिव पुराण, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े और टीवी और सीरियलों के माध्यम से देखे। आप समझे। महाभारत की मैं बात करूं तो दुर्योधन पक्ष के एक भी आदमी ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम युद्ध को हारेंगे, बहुत बढ़िया। और पांडव पक्ष के व्यक्तियों ने भी ये नहीं सोचा था कि हम युद्ध को हारेंगे। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की थी, शुरू से और लास्ट तक बड़े उतार चढ़ाव आए। जब दुर्योधन की पूरी सेना खप गई थी तो लास्ट में एक दिन ऐसा आया कि दुर्योधन की माता कुंती ने जब उससे कहा था कि बेटे जिस तरीका से तूने जन्म लिया था उसी तरीका से गंगा में स्नान करके मेरे पास आ जा। ठीक है। और दुर्योधन गंगा स्नान करके उसी अवस्था में आ गया। अपनी माँ के पास जा रहा था। तो जिसको हम भगवान की उपाधि देते हैं, भगवान श्री कृष्ण, वो रास्ते में आए कि परमात्मा की इच्छा हुई ना, रास्ते में आ गए। बिल्कुल। और दुर्योधन कभी भी पांडव पक्ष की, भगवान कृष्ण राम की राम। बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता था। हम्म। और भगवान कृष्ण ने एक बार उसको सलाह दी कि माँ के कहने से तुम जो जा रहे हो, अपने विवेक को भी तो इस्तेमाल करो। और उसने एक बार में ही मान ली बात। जिस तरीका से हमें बताया और समझाया गया था, अगर हम आज मानते कि दुर्योधन उसी अवस्था में अपनी माता के पास पहुंच जाता तो अजय और अमर हो जाता, हारी हुई बाजी को जीत जाता। परंतु ऐसा नहीं होना था, क्योंकि धर्म भगवान कृष्ण और पांडवों के साथ था। बहुत बढ़िया। जीत सत्य की होनी थी। इसी चीज को हम मानते हैं। बहुत सुंदर। सरपंच साहब, जो हमारा दर्शन है, जितनी हमने अभी तक बात करी, जी ये आपने मान लिया कि आप एक इच्छा हैं, आप एक इच्छा हैं और शरीर एक साधन है जी और नाम एक पहचान है, और इच्छा से पैदा हुए हैं और इच्छा ही निकल के जाती है, और मूल जो है वो इच्छा से शुरू हुई है सीरीज सारी। तो इस चक्र को जो हमारे दर्शन ने बनाया है, इच्छा टू इच्छा, इच्छा से इच्छा पूर्ति का चक्र दिया है। इच्छा पैदा होती है, पूर्ति करता है, फिर पैदा करता है, फिर पूर्ति करता है। ये चक्र क्या ठीक सटी अनुभव में? आपकी इच्छा, जो आपने इच्छा पूर्ति धाम के नाम से इच्छा पूर्ति नाम जो दिया है, जी मैं इसका सम्मान करता हूँ। जी। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि परमात्मा आपकी इच्छाओं को बढ़ाए, और जो आपने ये इच्छा का रूप दिया है जी ये आगे बढ़ता जाए। जैसे भगवान, आज हमने महाभारत को देखा और उसको आज पढ़ने में गीता का उपदेश, उसमें सारी व्याख्या दी गई है। गीता के उपदेश की सराहना देश और विदेश सब जगह की जाती है। तो हम तो चाहेंगे आपका जो ये, इसको ग्रंथ का ही नाम देके कि भाई ये आगे बढ़ता जाए और आगे आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ें और इसको समझें। अब इसके लिए धन्यवाद करेंगे आपका। सरपंच साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी एक आप हमारे दर्शकों को एक गोलमोल 200 शब्दों में एक आज कुछ दृष्टिकोण के बारे में जो हमारी चर्चा हुई, आप यहाँ तक पहुँचे तो किसी आपने बोल ही दिया, कर्म से पहुँचे हैं, कोई चमत्कार नहीं हुआ, और जीवन का अनुभव बड़ा आपका सुंदर रहा, क्योंकि आपने एक लड़ाई को लड़ करके 2-3 बार जीता है और उसमें कभी हार का भी सामना देखना पड़ा। तो एक हमारे दर्शकों को एक लास्ट में 200 शब्दों में एक संदेश दें। मेरा आप सबको एक ही संदेश है। मैं तो
अपने आप को बहुत छोटा और तुच्छ ही मानता हूँ। अपने से सब विवेक वाले हैं, बस हमेशा परमात्मा को ध्यान करके कभी भी आदमी किसी के बारे में गलत और हीन भावना ना लाए। बाकी जो रचना परमात्मा ने बनाई है वो ना किसी के रोके रुकेगी और न रुकी है। जो होना है वो निश्चित है, होने के लिए बनाई है। आदमी की इच्छाएं पेट भरन को नाच चाहिए, फिर सोचे ये पृथ्वी वाला राज चाहिए, और फिर सोचे इंद्र इंद्र वाला ताज चाहिए। भाई क्या बात। हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतनी ही आदमी की सीमा और रेखा बढ़ती चली जाती है। बाकी तो अंत में आदमी को इस संसार को छोड़ के जाना है और जो कुछ है सब यहीं रह जाना है। बस यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। राम राम जी। वही बात जो हम ढूंढ रहे हैं, आपसे फिर कहता हूं आखिर में, अगर मैं वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूं इस धरती पर, मुझे तो दुनिया में अभी तक मिला नहीं है जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो, जीवित हो और इच्छा ना हो। और दूसरा, मैं वह व्यक्ति भी ढूंढ रहा हूं जो हमारा दर्शन कह रहा है कि आदमी का, जीव जंतु का, दुनिया का, पेड़ पौधे का, सजीव निर्जीव का, सबका एक ही काम है, इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति करना, पैदा करना और पूर्ति करना। इसके अलावा कोई तीसरा काम है, वो भी ढूंढ रहा हूं। अगर आपके ध्यान में आए कोई काम ऐसा तो कृपया मुझे बताएं। मैं वह काम भी ढूंढ रहा हूं और वह व्यक्ति भी ढूंढ रहा हूं जिसके अंदर इच्छा ना हो, और जो इस दो काम के अलावा तीसरा कोई काम इस धरती पे हो, वो मैं जानना चाहता हूं। मुझे तो मिला नहीं है, आपको मिल जाए तो आप कृपया मुझे जरूर बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका, और आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो, और एक नई शख्सियत के साथ फिर से एक नए अध्याय में आपको जोड़ेंगे। और अब जो अब तक के हमारे लगभग 500 वीडियोस हमारी अब आप तक पहुंच चुकी हैं, और इन 500 वीडियोस में मेरी यही आपसे प्रार्थना रही कि उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसमें इच्छा ना हो, वो काम बताएं जो दो के अलावा तीसरा काम हो। तो अभी तक किसी ने नहीं बताया है। मैं ये 1100 वीडियो बनाऊंगा और 1100 वीडियो में कोशिश करूंगा, और उसके बाद अगर मुझे इन दोनों में से कोई भी बात नहीं मिली तो फिर मैं ठप्पा मार दूंगा अपनी इस बात पे कि ना तो इच्छा रहित कोई धरती पर है और ना ही दूसरा तीसरा काम है। सिर्फ इच्छा पैदा करना और पूर्ति करना, इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं है। उसी अध्याय को मैं रोके हुए हूं, इसीलिए मैं ये 1100 वीडियो बना रहा हूं, पूरी धरती पर घूम रहा हूं, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले। आप सभी की इच्छाओं को नमन। जय हो। नमस्कार जी।